हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहे श्री राजेंद्र पाल गौतम जी को मजबूर किया गया कि वो इस्तीफ़ा दे दें। राजेंद्र पाल गौतम जी दलित समाज से आते हैं और दलितों के ऊपर किस तरह से हमले होते हैं, उनको किस तरह से शासन में, प्रशासन में, समाज में उनको कॉर्नर किया जाता है, ये बात सब आप लोग जानते हैं। बहाना उनको मंत्रिमंडल से बाहर करने का ये बनाया गया कि उन्होंने एक खास धर्म के खिलाफ उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो आपत्तिजनक है। पूरा मामला ये है कि कुछ दिन पहले बहुत सारे दलित लोग प्रतिज्ञा लिए बाबा साहब अंबेडकर की, जो 22 प्रतिज्ञा है, और उस सभा में गौतम जी भी मौजूद थे। उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली और बाकी जो दलित समाज के जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली और जब उन्होंने अपनी आस्था बुद्ध धर्म के प्रति दिखाई और उन्होंने कहा कि हम आगे से इन बातों को नहीं मानेंगे, तो यहाँ का जो बहुसंख्यक समाज है, जिसकी प्रतिनिधि, जिसकी सियासत करने वाली जो पार्टी है, उसके जो लोग थे, उन्होंने इस पे शोर करना शुरू कर दिया और इस तरह से माहौल को खराब करने की कोशिश की गई, जैसा मानो कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो शपथ लिया है, उससे पूरे भारत में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आहत हैं। हालांकि ये एक असल में अगर आप इसको देखें तो एक ड्रामा था। गुजरात में इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां पे जो भगवा पार्टी है उसकी हालत खराब है, तो उनको कहीं ना कहीं से एक इशू चाहिए। इशू ये है, आप सब जानते हैं कि भगवा पार्टी जब भी परेशान होती है तो वो अपने आप को फिर से रिजुवनेट करने के लिए, सत्ता में आने के लिए उसके पास एक ही हथकंडा है कि हिंदू समाज खतरे में है, हिंदू धर्म के ऊपर अटैक है और हिंदू संस्कृति के ऊपर अटैक है, तो लोग देशद्रोही हो चुके हैं। इसी तरह के नैरेटिव को वो दिन रात गढ़ती है और उसके निशाने पे देखने में मुसलमान समुदाय के लोग होते हैं, लेकिन दलित समाज के जो लोग हैं वो कोई कम निशाने पे नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप भारत के जो क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर वक्त, हर घंटे, हर मिनट दलित समाज के जो हमारे भाई एवं बहन हैं उनको कहीं मारा जाता है, कहीं जातिवादक गाली दी जाती है, तो कहीं उनको मूंछ रखने पे पीटा जाता है, तो कहीं घोड़ी चढ़ने पे पीटा जाता है, तो कहीं मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, कहीं उनके खेत से उनको भगाया जा रहा है, उनकी सैलरी नहीं दी रही है, उनको मजदूरी नहीं दी जा रही है, इंटरव्यू बोर्ड में उनको भगाया जा रहा है, नौकरी से उनको बर्खास्त किया जा रहा है, उनकी इज्जत और आबरू पे भी हमला है। ये सरकार की रिपोर्ट में शामिल है। तो दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, इसके ऊपर एक जो तथाकथित राष्ट्रवादी जो लोग हैं ये कभी बात नहीं बोलते हैं। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी और उनके जो साथियों ने जब शपथ ली, अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया और उन्होंने बुद्ध मत में अपनी आस्था व्यक्त की, तो बौखलाहट पैदा हो गई। जो हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं उनके बीच में बौखलाहट पैदा हो गई। कल के रोज यानी 14 अक्टूबर को आपको याद करना होगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। इसी दिन बाबा साहब अंबेडकर ने अपने लाखों
समर्थकों के साथ उन्होंने बुद्ध मत को कबूल किया था, बुद्ध मत को स्वीकार किया था और एक बहुत बड़ा फंक्शन नागपुर में हुआ था और वहीं पे ये 22 प्रतिज्ञाएं ली गई है कि हम देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, हम बुद्ध जी के रास्ते पे चलेंगे, हम बुद्ध के सिद्धांत को आगे लेके बढ़ेंगे और हम अपने जिंदगी में बेहतर आचरण करेंगे। ये बातें जो हैं वो 22 प्रतिज्ञा का हिस्सा है और ये सारी जो चीजें हैं वो अंबेडकर जी की जो कलेक्टेड वॉल्यूम्स है उसमें भी शामिल है और कहा जाता है कि नागपुर में भी ये सारी बातें पत्थरों पे लिखी गई है। लेकिन जैसे ही दलित समाज के लोगों ने प्रतिज्ञा ली, बुद्ध धर्म को कबूल किया, जिसमें गौतम जी भी शामिल थे, तो इसको एक हंगामा बनाया गया और हंगामा बना के इस तरह से प्रेशराइज किया गया कि जो आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको एक दलित समाज से आने वाले व्यक्ति के साथ खड़े होने के बजाय वो जो उन्मादी ताकतें हैं उनके प्रेशर में वो आए और उनको लगा कहीं गुजरात में कुछ वोट कम ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ना सिर्फ गौतम जी पर दबाव डाला कि आप इस्तीफा दे दो, बल्कि गुजरात में जाने के बाद उन्होंने एक बार फिर से जो उन्मादी लोग थी उन्हीं के सुर में सुर लगाया, सुर में सुर मिला के उन्होंने अपनी बातें रखी ताकि वो ये जता सके मीडिया के सामने कि भाई अगर कोई सॉफ्ट हिंदुत्व करता है तो मैं भी नरम हिंदुत्व करने में पीछे नहीं हूं, अगर कोई हार्ड हिंदुत्व करता है तो कम से कम मैं नरम हिंदुत्व करने में मैं पीछे नहीं हूं। ये बात वहां पे है। अब ये बातें कुछ दिन पहले गुजर चुकी है। आप मुझसे कहेंगे कि मैं इसमें क्या नया कहने जा रहा हूं। नया मैं ये कहने जा रहा हूं कि हमें इस बात को याद रखना होगा कि दलित लोग जो हैं या जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको धर्म बदलने की या बुद्ध धर्म में जाने की या दीगर मजहब में जाने की क्या जरूरत आन पड़ी है ना। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक बात और याद रखिए कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके आईन में, संविधान में धर्म को मानना, धर्म को ना मानना, धर्म को त्यागना, किसी नए धर्म को अपनाना, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का हिस्सा है। क्योंकि भारत के संविधान में आजादी है, लिबर्टी है, वो लिबर्टी पर्सनल है, वो लिबर्टी रिलीजियस है, वो लिबर्टी चॉइस का है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर किसी व्यक्ति को आप कहेंगे कि यही धर्म आप मानो, दूसरे धर्म में आप नहीं जा सकते हो, तो वो डेमोक्रेसी नहीं हो सकता, वो एक लिबरल समाज नहीं हो सकता, वो एक तरह का तानाशाही वहां पे हो सकती है। तो हमारे संविधान में है कि जिसको जो धर्म अपनाना है वो अपनाए और नहीं अपनाना है वो भी आजाद है। अंबेडकर जी जो थे वो जब भारत की राजनीति में जब उभरे तो उन्होंने 1920 के बाद से उन्होंने टेंपल एंट्री के लिए बहुत सारा आंदोलन चलाया कि भाई दलितों को टेंपल में जाने दो, और उन्होंने तालाब में पानी पीने के लिए भी बहुत सारा आंदोलन चलाया उन्होंने, क्योंकि तालाब में या जो पानी के जो स्रोत है वहां पे अगर जानवर चले जाएं तो ऊंची जाति के लोग और कास्ट हिंदू को कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अगर दलित चले जाएं तो उनकी पिटाई करते थे लोग। वहां पे ममनू था, मना था, जानवर पानी पी सकता है लेकिन दलित समाज के लोग पानी नहीं पी सकते हैं। तो अंबेडकर जी ने जब पानी के लिए और टेंपल एंट्री के लिए सत्याग्रह चलाया तो ऊंची जाति के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, उल्टे अंबेडकर के ऊपर हिंदू धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का, उसकी भावनाओं को आहत करने का इल्जाम उनके ऊपर लगाया गया। अंबेडकर जी सोचते रहे कि कैसे समाज के अंदर में सुधार लाना है, और अंबेडकर जी जब एनहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का उन्मूलन जब उन्होंने पर्चा लिखा, उस दौरान अंबेडकर जी को यह बात समझ में आने लगी कि हिंदू धर्म के अंदर में सुधार करना बहुत ही मुश्किल चीज है। और इसीलिए आप देखेंगे तो 1932, 33, 34, 35 के बाद में उनके अंदर में एक बदलाव हुआ और वो कहने लगे कि हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस धर्म को हम छोड़ देंगे, हम नए धर्म को अपनाएंगे, क्योंकि जिस धर्म में
हम पैदा हुए हैं उसमें हमें बराबरी नहीं दी जाती है। ये बात वो 1935 के आसपास में उन्होंने ये बात कह दी कि धर्म परिवर्तन मुझे करना है, लेकिन किस धर्म में जाना है ये बातें सामने नहीं आई। और डॉक्टर अंबेडकर जी 1935 से लेकर तकरीबन 1956 तक, अपने मृत्यु के कुछ दिनों पहले तक, जब तक कि वो बुद्ध धर्म में वो शामिल नहीं हुए थे, तब तक उन्होंने विभिन्न विभिन्न धर्मों का मुताला किया, उसका अध्ययन किया और सोचते रहे कि भाई दलितों के लिए, वंचितों के लिए उनकी निगाह में सबसे बेहतर मजहब कौन सा है। उनको बहुत सारे धर्म के लोगों ने दावत भी दी कि आप हमारे मजहब में चले आइए, उनके मजहब में आ जाइए। अंबेडकर जी ने सबकी बात सुनी, लेकिन अंबेडकर जी ने अपने मुताले, अपने अध्ययन के बाद उन्होंने कहा कि बुद्ध धर्म की तरफ जाने की जरूरत है। और उन्होंने क्यों कहा ये बुद्ध धर्म की तरफ जाने की जरूरत है? सबसे अहम बात यह है कि अंबेडकर जी ने जो बुद्ध धर्म के बारे में जो उसकी व्याख्या की है, तो उसके अंदर में आप कहेंगे कि भूत प्रेत, उसके अंदर में कहेंगे कि आप अंधविश्वास, ये सब सारी चीजें अंबेडकर जी ने खारिज किया। भूत प्रेत, आपको पुरोहितवाद, कोई आपका पुरोहित होगा, कोई प्रीस्ट होगा, नहीं, ये ऐसा मजहब नहीं चाहिए। और ऐसा मजहब भी नहीं चाहिए कि जहां पे अंधविश्वास का बोलबाला हो। अंबेडकर जी के लिए ऐसा भी मजहब कबूल नहीं है जहां पे ईश्वर जो है उसी को इतना महिमा मंडित कर दिया जाए कि जो इंसान है उसके ऊपर ध्यान कम हो जाए। अंबेडकर जी की निगाह में धर्म का मकसद जो है, जब पर्पस मजहब का है, वो ये नहीं है कि इसमें पूजा पाठ की जाए, रीति रिवाज हो, अंधविश्वास हो, पुरोहितों का पैर छुआ जाए, उनका पैर धोया जाए, नहीं। ये सब सारी चीजें अंबेडकर के नजदीक ये धर्म का हिस्सा नहीं है। अंबेडकर जी के मुताबिक जो धर्म है वो है जहां पे सोशल फ्रेटर्निटी है। सोशल फ्रेटर्निटी का मतलब ये हुआ कि जहां पे लोगों के बीच में एक बंधुत्व है, लोगों के बीच में एक समुदाय की फीलिंग है, लोगों के बीच में मानवता है, लोगों के बीच में बराबरी के जो अकदार हैं वो पाए जाते हैं, जहां लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी पाए जाते हैं। ऐसा ही मजहब अंबेडकर जी को चाहिए। अंबेडकर जी के लिए भूत प्रेत, अंधविश्वास, पुरोहितवाद, ये सारी चीजें मायने नहीं रखती है। उनके लिए है कि मजहब का काम है, धर्म का काम है लोगों के बीच में एक भाईचारे का मतलब फीलिंग को पैदा करना, एक बराबरी की फीलिंग को पैदा करना, एक समता पैदा करना। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जिस धर्म में दलित समाज के लोग पैदा हुए हैं उसमें उनको बराबरी नहीं दी जाती है, उनको छूत-छात किया जाता है, अनटचेबिलिटी की जाती है, उनको जमीन पे अपना जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया जाता है, उनको किताब पढ़ने के अधिकार नहीं है, उनको कुर्सी पर बैठने के अधिकार नहीं है, उनको घोड़े पर चढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको किसी तरह से मानव नहीं समझा जाता है। भगत सिंह ने भी ये बात कही है अपनी लेखनी में कि मंदिर के अंदर अगर जानवर चला जाए तो जितना वावेला नहीं मचता है उतना दलित समाज के लोगों के चले जाने से मचता है। तो अंबेडकर जी ने कहा कि मानव का अगर विकास करना है, अगर इंसान अपने आप को तरक्की करना चाहता है, तो उसे एक तरह का बंधुत्व, एक तरह का एक ऐसा समाज चाहिए जो उसके दुख दर्द को समझे, जो उसको इंसान समझे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि चूंकि जिस मजहब में दलित समाज के लोग जो अनटचेबल लोग पैदा हुए हैं वहां उनको बराबरी नहीं दी जा सकती है, इसलिए वो किसी और मजहब की तरफ चले और उन्होंने उसमें बुद्ध धर्म को पाया। और बुद्ध धर्म का जो मेन जो क्या कहेंगे उसकी जो फिलॉसफी है डॉक्टर अंबेडकर की निगाह में समता है, आपको इक्वालिटी है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, रैशनैलिटी है। और मजहब जो है वो खुदा के लिए नहीं बना है, धर्म जो है वो इंसान के लिए बना है। इंसान जो है इस मजहब के केंद्र में है, लोगों की भलाई इस मजहब के केंद्र में है। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने बहुत ही पढ़ाई करने के बाद बुद्ध धर्म की एक नई व्याख्या की और उसके बाद उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ
मतलब इसी 14 अक्टूबर को, यानी आज से एक रोज बाद उन्होंने बुद्ध धर्म को कबूल किया। और तब से लेकर आज तक भारत में लगातार हर साल, हर दिन, हर महीने लोग बुद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर की जो बात है कि धर्म को बदल लो, और अंबेडकर कह रहे हैं कि कन्वर्जन जो है, यानी धर्म को बदलना जो है वो मुक्ति का रास्ता है। यही बात दलित समाज के लोगों ने कुछ दिनों पहले की, और इसी मजलिस में, इसी जलसे में आपको गौतम जी भी मौजूद थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गौतम जी को जिस तरह से मंत्रिमंडल से भगाया गया है, जिस तरह उनको बाहर किया गया, उनको अपमानित किया गया है, सुना है कि एक पुलिस केस भी उनके ऊपर हो गया है, उनको पुलिस थाने में बुलाया गया है। ये सब सारी चीजें देख के मैं अपना माथा पीट रहा हूं कि ये देश कहां पहुंच गया है, ये देश कहां पहुंच गया है, जहां पे आपको बोलने के अधिकार नहीं है, अपने धर्म के बारे में चर्चा करने का अधिकार नहीं है, तार्किक बात करने का अधिकार नहीं है, जहां पे आप अपने मन मुताबिक धर्म को चुन नहीं सकते। ये जो चीजें हैं ये बहुत ही, क्या कहेंगे, बहुत ही क्रिटिकल चीज है। बहुत संकट के दौर से भारत आज गुजर रहा है। इसलिए जितने भी प्रगतिशील लोग हैं, जितने भी बहुजन दलित समाज के लोग हैं, जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं, पिछड़े हैं, इन सब लोगों को आवाज उठाने की जरूरत है। और एक तार्किक तरीके से, एक शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों को आंदोलन करने की जरूरत है कि जो भी गौतम जी ने किया या उनके साथियों ने किया, वो तो मुक्ति का रास्ता अपना ढूंढ रहे थे। इसमें ना तो उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर अटैक किया, ना उनका कोई उनके इस कर्म की वजह से, इस काम की वजह से लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला हुआ। पता नहीं है धर्म के जो ठेकेदार हैं ये लोग कभी भी दलितों की बस्तियों में नहीं जाएंगे पूछने के लिए कि भाई तुमने पानी पिया कि नहीं, तुम्हारे यहां राशन आया कि नहीं, तुम्हारी झुग्गियों में क्या हाल है, तुम्हारे यहां बिजली है कि नहीं, रिजर्वेशन पे हमला हो रहा है उस पे नहीं आएंगे, जमीन देने के लिए दलितों का नहीं आएंगे, उनकी आबरू और इज्जत जब लूटी जाती है तब नहीं आते हैं। वो जब जानवर की तरह जीते हैं उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस दिन उनके अंदर में बेदारी पैदा होती है, जिस दिन उनके अंदर में जागृति पैदा होती है और वो कहते हैं कि जिस तरह से हमको मूर्ख बना के रखा गया है, हमारा शोषण किया गया है, अब हम इस शोषण को बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक नए भारत की तरफ हम जाएंगे, एक नए समाज को हम गढ़ना चाहते हैं, एक नए समाज में दाखिल होना चाहते हैं जहां पे बंधुत्व हो, जहां पे इक्वालिटी हो, तो हड़कंप मच जाता है। और ये जिस तरह से गौतम जी को डराया गया है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो टॉप लीडर जिस तरह से आपको उन्मादी ताकतों के सामने उन्होंने सरेंडर किया है, ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत ही अफसोस की बात है। सिर्फ वोट के खातिर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया गया है। ये राजेंद्र पाल गौतम जी का ही सिर्फ अपमान नहीं है। और एक और बात आप याद रख लीजिए, दलित बहुजन जितने भी चिंतक हैं, चाहे पेरियार जी हो, चाहे आप फूले जी हो, चाहे सावित्री फूले हो, चाहे अंबेडकर जी हो, चाहे कबीर हो, इन लोगों ने धर्म के नाम पे जो रूढ़िवाद है, धर्म के नाम पे जो लूट है, धर्म के नाम पे जो अमानवता फैलाई जा रही है, इनह्यूमैनिटी फैलाई जा रही है, जो लूट खसोट का जो धंधा चल रहा है, जो गोरख धंधा चल रहा है, उसको उन्होंने बोला है, उसके खिलाफ तहरीर चलाई है। और ये परंपरा बुद्ध मत ने शुरू की, ये जो परंपरा है उसको भगवान बुद्ध ने शुरू की। और जैन धर्म और बुद्ध धर्म दोनों ने आपको ये जो धर्म के नाम पे जो लूट खसोट चल रहा था, अमानवता चल रहा था, उस परंपरा को इन्होंने शुरू किया और भारत को प्रबुद्ध बनाने की कोशिश की। इसी कड़ी में डॉक्टर अंबेडकर जी भी तहरीक चलाते हैं और इसी कड़ी में जो राजेंद्र पाल गौतम जी और उनके साथियों ने भी शपथ ली। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से उनको डराया जा रहा है, हम लोगों को सामने आना होगा और कहना होगा कि धर्म को अपनाना न अपनाना, उसको और अंबेडकर जी की प्रतिज्ञा को दोहराना और बुद्ध मत को अपनाना, ये सब हम संवैधानिक दायरे के अंदर में कर रहे हैं। ये हमारा मानवाधिकार है और इसको इस ऊपर अगर कोई चोट करता है तो इसका मतलब है कि भारत को
एक तानाशाही मुल्क बनाने की साजिश चल रही है। और भारत के अंदर में मैसेज जो धर्म के ठेकेदार है वो देना चाहते हैं कि जिस धर्म में तुम पैदा हुए हो उसमें तुमको असमानता भी झेलनी पड़े तब भी तुम यहीं पर बैठे रहो, तुम गुलाम हो। इस तरह की जो क्या कहेंगे जो डर का जो माहौल बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ बोलने की जरूरत है। और हम लोगों को न्याय, हम लोग को समता, इक्वालिटी के लिए हम लोग को लड़ने की जरूरत है। और राजेंद्र पाल गौतम जी को हम लोग को सॉलिडारिटी देने की जरूरत है और बुद्ध मत की जो बातों को है उसको घर घर बताने की जरूरत है। अंबेडकर जी के विचार को घर घर बताने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।